हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू GMHS स्टडी क्लासेस। आज हम स्टार्ट करें क्लास 11 कॉमर्स स्टैटिस्टिक्स चैप्टर 3 का मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एक्सप्लेनिंग कंबाइंड एंड वेटेड मीन। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कंबाइंड मीन और वेटेड मीन क्या होता है, और उसके बाद इसी वीडियो में हम पूरी की पूरी 3.2 एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कंबाइंड मीन और वेटेड मीन का मीनिंग समझ लेते हैं, उनकी फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करनी है वो समझ लेते हैं। उसके बाद जल्दी से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट है कंबाइंड मीन। इफ़ वी नो the mean of two or more groups of observations, we can find mean of combined groups. Such a value is called as combined mean. It is denoted by x bar c. यहाँ पे x बार c है, आप आपकी टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हैं। यहाँ पे क्लियरली नहीं दिख रहा है, नहीं तो नेक्स्ट सम में हम देख लेंगे। सपोज x1 बार x2 बार या फिर मीन ऑफ एक्स एन आर मीन्स ऑफ के ग्रुप्स हैविंग n1 n2 एन के ऑब्जर्वेशंस रिस्पेक्टिवली। द फॉर्मूला फॉर कंबाइंड मीन इज एज फॉलोज। देखिए, अगर आपको यहाँ पे इस तरीके से समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझा रही हूँ नेक्स्ट, ताकि हम अच्छे से समझ सके ये सब क्या ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे दी गई है। आप जस्ट एक बार फॉर्मूला देख लीजिए। हमें एक n1 लेना है, उसे मल्टीप्लाई करना है x1 बार से, ऐड करना है n2 x2 ऐड करना है, जितने भी हो उतने ऐड करना है, और उसे डिवाइड करना है n1 n2 n3 जितने भी n's दिए गए हैं उनके एडिशन से डिवाइड कर देना है। तो हमें कंबाइंड मीन मिल जाएगा। कंबाइंड मीन हम क्यों फाइंड करते हैं? हम इसलिए फाइंड करते हैं क्योंकि ऐसा कोई भी डेटा हमें कंबाइनली जिसका दिया गया हो मीन, बट हमें इंडिविजुअली किसी एक का मीन फाइंड करना हो, तब कंबाइंड मीन की फॉर्मूला अप्लाई होती है। तो एक एग्जांपल लेके, शॉर्ट एग्जांपल है, यहीं पे हम समझ लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कंबाइंड मीन क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे टेक्स्ट बुक का एक एग्जाम्पल लिया गया है। अ फैक्ट्री ओनर्स नोज दैट द मीन मंथली प्रोडक्शन फ्रॉम जनवरी टू मार्च इज 350 items, from April to August is 254 items, and from September to December it is 315 items. Find the mean monthly production for that year. अब यहाँ पे एक शॉपकीपर है, एक फैक्ट्री है जिसका जो ओनर है उसे पता है कि उसकी मीन कितनी है प्रोडक्शन की। तो जो प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस कर रहा है जनवरी टू मार्च में, उसकी 350 आइटम्स सोल्ड आउट हुए या प्रोडक्शन हुआ है उनका, वैसे उनकी मीन हुई है 350। मीन 350 रही है। अप्रैल टू अगस्त की मीन 254 रही है, और सितंबर टू दिसंबर की मीन 315 रही है। अब हमें मंथली मीन फाइंड करना है, हर एक ईयर का मंथली मीन कितना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मंथली मीन फाइंड करने के लिए हमें ग्रुप्स में डेटा दिया गया है। 3 मंथ्स, 5 मंथ्स, 4 मंथ्स ऐसे दिए गए हैं। तो देखिए, जो फर्स्ट n1 हमने लिया है वो n1 हमने जितने मंथ्स का दिया गया है, जितने ग्रुप्स का दिया गया है वो लेंगे। जैसे जनवरी टू मार्च 3 मंथ्स होते हैं, तो n1 हमने ले लिया है 3 मंथ्स। n2 जो यहाँ पे अप्रैल टू अगस्त दिया गया है वो 5 मंथ्स का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 5 मंथ्स ले लिए हैं। n3 जो है वो सितंबर टू दिसंबर 4 मंथ्स का ड्यूरेशन है, तो 4 मंथ्स ले लिए। ऐसे ही हमें n1 n2 n3 मिल गए। अब उनके जो मीन्स गिवन है यहाँ पे 350, 254 और 315, उन्हें हम उससे ही रिस्पेक्टिवली x1 बार, x2 बार, x3 बार में डिनोट कर देंगे। जो x1 बार है उसे 350 रख देंगे जो 3 मंथ्स का था, 5 मंथ्स के लिए 254 और 4 मंथ्स के लिए 315। जो मीन है वो लिख देना है। अब कंबाइंड मीन फाइंड करेंगे। कंबाइंड मीन के लिए x बार c मीन्स कंबाइंड मीन होता है x बार, और यहाँ पे कंबाइंड मीन है इसलिए यहाँ पे c भी डिनोट करना है। इज इक्वल टू फॉर्मूला अप्लाई करनी है n1 इंटू x1 बार। ये जो n1 है इसे मल्टीप्लाई करना है x1 बार से, उसमें ऐड कर देना है n2 इंटू x2 बार, ऐड कर देना है फिर से n3 इंटू x3 बार। यहाँ पे आप ये फॉर्मूला देख सकते हैं। अब ऐड करने के बाद, ये फार्मूला अप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना है n1 इंटू x1, तो n1 आ गया 3 इंटू 350, ऐड में 5 इंटू 254, ऐड 4 इंटू 315, और डिवाइड करना है, सारे जो n's लिए हैं उनको ऐड कर देना है। 3 + 5 + 4, जो यहाँ पे ये एडिशन की साइन गिवन है 3 + 5 + 4।
12 होता है तो यहाँ पे डिवाइड बाय 12 और ऊपर इन सब का एडिशंस कर देना है और लास्ट में डिवाइड कर देना है 3580 को, तो हमें आंसर पॉइंट में मिलेगा। बट हम मैक्सिमम 2 वैल्यूज़ डेसिमल के बाद ले लेंगे, तो 33 हम यहाँ पे ले लेंगे 298.33। तो ये हो गया है मीन फैक्ट्री का ओवर अ ईयर जो हमें यहाँ पे गिवन है। अब हम एक फटाफट वेटेड मीन समझ लेते हैं, उसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि पूरी 3.2 जो एक्सरसाइज है वो ये कंबाइंड मीन और वेटेड मीन पे ही बेस्ड है, इसलिए इन दोनों के सम्स आने वाले हैं, इसलिए मैं बेसिक ये समझा रही हूँ। तो वेटेड मीन देख लेते हैं। वी सेड दैट यूजिंग अर्थमेटिक मीन इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। कहीं कहीं हम देखते हैं जो अर्थमेटिक मीन मतलब 3.1 जो एक्सरसाइज सॉल्व की उसमें जो फॉर्मूला अप्लाई की थी वो अरिथमेटिक मीन की थी, तो वो हर एक ऑब्जर्वेशन के लिए वैलिड नहीं रहती है और सेम नहीं रहती है। तो यहाँ पे एक स्पेशल मीन फाइंड करने की फॉर्मूला है जिसे वेटेड मीन भी कहा जाता है। वेटेड मीन का ये सिंबल है, इसे हम डिनोट कर सकते हैं वेटेड मीन को। जो मीन का सिंबल है डिनोटेशन से जैसे एक्स बार और डब्ल्यू से हम यहाँ पे वेटेड मीन इस तरह से इसे डिनोट करेंगे। ईच ऑब्जर्वेशन इज असाइन अ न्यूमेरिकल वैल्यू कॉल्ड वेट अकॉर्डिंग टू इट्स इम्पोर्टेंस। हर एक को यहाँ पे एक वेट दिया जाता है, एक वैल्यू दी जाती है, उसे वेट कहा जाता है और यही उस इम्पोर्टेंट वैल्यू की मैक्सिमम वेट यहाँ पे गिवन होती है। तो जैसे हमने कंबाइंड मीन की फॉर्मूला देखी, आप वेटेड मीन की भी फॉर्मूला देख सकते हैं। एक्स बार डब्ल्यू यहाँ पे गिवन है, इसमें भी ऐसा ही करना है। W1 लेना है, उसमें N1 लेते थे, यहाँ पे W1 इंटू X1 लेना है। इस तरीके से सभी को ऐड करना है और डिवाइड बाय W1 प्लस W2 मतलब वेट 1 प्लस वेट 2 प्लस वेट 3 टोटल, और फिर उसे डिवाइड कर देना है और इस हिसाब से हमें सम ऑफ वेट्स जो भी है वो सारे यहाँ पे फाइंड हो जाते हैं। अब मैं एक एग्जांपल, शॉर्ट एग्जांपल है वो लेके हम वेट्स को अच्छे से समझ लेते हैं। अ स्टूडेंट गेट्स 35 मार्क्स इन थियोरी पेपर। थियोरी पेपर में एक स्टूडेंट को 35 मार्क्स आए थे, उसने स्कोर किए थे। 15 मार्क्स उसने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में स्कोर किए और ओरल एग्जाम में 5 मार्क्स उसने स्कोर किए। द स्कूल गिव्स वेट। अब इन सभी मार्क्स के ऊपर स्कूल ने वेट दिया है, वैल्यूज़ कुछ दे दिए। जैसे थियोरी पे 35 की जगह उन्होंने 4 का वेट रखा है, उसके बाद प्रैक्टिकल पे 2 का और ओरल टेस्ट पे 1 का वेट, ये सारे वेट गिवन है। अब हमें मार्क्स का वेटेड मीन फाइंड करना है, तो यहाँ पे कैसे करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम x1 x2 x3 अज्यूम कर लेते हैं। x1 हम लेंगे जो सारे एक्चुअल मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं, जैसे x1 35, x2 15 और x3 5। उसके बाद वेट्स तो हमें यहाँ पे गिवन ही है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में द स्कूल गिव्स वेट्स, तो ये सारे रिस्पेक्टिवली मतलब इन्हीं के रिस्पेक्टिवली यहाँ पे हमें दिए गए वेट्स। तो W1 W2 और W3 जो है उनके नीचे लिख देने हैं, अज्यूम जो किया है वो लिख देना है। अब वेटेड मीन की फॉर्मूला अप्लाई करनी है। W1 इंटू x1, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करते जाना है, ऐड करते जाना है और लास्ट में आप देख सकते हैं डिवाइड करना है हमें इन तीनों का एडिशन। वेट 1 वेट 2 वेट 3 का एडिशन, उससे डिवाइड कर देना है। इन सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, ऐड कर दिया, डिवाइड बाय 7 आया एडिशन, उससे डिवाइड करके हमारा वेटेड मीन आया है 25। तो यहाँ पे इस स्टूडेंट ने जो मार्क्स ऑब्टेन किया उसका वेटेड मीन हुआ है 25 मार्क्स। 25 उसका वेटेड मीन आया है, मार्क्स नहीं है ये, उसके मार्क्स का वेटेड मीन है। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। चारों के चारों सम इसी वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज 3.2 आप देख सकते हैं। द मीन डेली वेजेस पेड टू 75 स्किल्ड वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री वॉज 280, वेयर एज द मीन डेली वेजेस पेड टू 125 अनस्किल्ड वर्कर्स वॉज 150। अब यहाँ पे हमें स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स की वैल्यू दी गई है, कितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स यहाँ पे काम करते थे फैक्ट्री में,
उसमें से स्किल्ड कितने थे, अनस्किल्ड कितने थे। स्किल्ड वर्कर्स थे 75, अनस्किल्ड वर्कर्स थे 125। उनको वेजेस कितना पे होता था, डेली वेजेस मीन्स डे टू डे उनकी इनकम उन्हें दे दी जाती थी। तो यहाँ पे 280 रुपीज़ डेली जो 75 वर्कर्स थे उनको मिलते थे जो स्किल्ड थे, और अनस्किल्ड जो 125 वर्कर्स थे उनको डेली ईच वर्कर को 150 रुपीज़ पे करती थी फैक्ट्री। अब यहाँ पे हमें मीन फाइंड करना है उनके वेजेस का। तो अब हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं सम को सॉल्व करना। आप पूरे वीडियो को एंड तक देखिए, मैंने सारे के सारे चारों सम्स इसी वीडियो में सॉल्व कराए हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन 1 जिसके लिए एक टेबल क्रिएट करके रखा है। यहाँ पे हमने जो स्किल्ड पर्सन्स थे, स्किल्ड वर्कर्स थे, उनके लिए हमने लिया है N1 जो स्किल्ड वर्कर्स थे उनके लिए 75, और जो अनस्किल्ड वर्कर्स थे, नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स, उनके लिए हमने लिया है N2। तो N1 स्किल्ड वर्कर्स, नंबर ऑफ स्किल्ड वर्कर्स, और N2 लिया है नंबर ऑफ अनस्किल्ड वर्कर्स। और X1 बार जो हमने लिया है मीन ऑफ डेली वेजेस जो पेड किए जाते थे स्किल्ड वर्कर्स को। यहाँ पे क्वेश्चन में मीन ऑफ डेली वेजेस दिया गया इसलिए हमने X1 बार उसे अज्यूम किया है, और स्किल्ड वर्कर्स जो N1 है उन्हीं के लिए X1 लिया है 280 रुपीज़, और जो अनस्किल्ड वर्कर्स है जिनके लिए N2 लिया था उनके लिए X2 लिया है, X2 बार जो 150 रुपीज़ उन्हें पे किए जाते हैं ईच वर्कर को। तो ये N1 किसे अज्यूम करना है, N2, X1 बार, X2 बार, ये आपको पता चल गया होगा। अब हम कंबाइंड मीन फाइंड करने के लिए उसकी फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो यहाँ पे फॉर्मूला गिवन है X बार C, जो कंबाइंड मीन का सिंबल है जिसे हम डिनोट करते हैं कंबाइंड मीन को, वो N1 इंटू X1 बार, जो N1 इंटू X1 बार करना है, ऐड करना है N2 इंटू X2 बार, और होल डिवाइड बाय N1 प्लस N2 करना है। जल्दी से ये सारे के सारे जो भी हमने अज्यूम वैल्यूज़ किए उन सभी को पुट कर देते हैं फॉर्मूला में और इसका मीन फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं X ऑफ C कंबाइंड मीन इज इक्वल टू N1 हमने लिया है 75, तो 75 मल्टीप्लाइड बाय X1 बार 280, ब्रैकेट क्लोज, ऐड करना है उसमें हमें N2 125 और X2 बार मल्टीप्लाई करना है 150, अगेन ब्रैकेट क्लोज, होल डिवाइड बाय N1 प्लस N2, 75 प्लस 125, तो यहाँ पे N1 प्लस N2 मीन्स 75 प्लस 125, अगेन X बार C मीन्स कंबाइंड मीन इज इक्वल टू, इन्हें मल्टीप्लाई करना है और ऐड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 75 मल्टीप्लाई बाय 280 कर देंगे हम यहाँ पे 21,000 आंसर आ रहा है, प्लस 125 इंटू 150 18750 18,750 और 21,000 होल डिवाइड बाय 75 प्लस 125 200। ये इसे हमने सॉल्व किया। अब फर्दर आगे इन्हें ऐड करना है और 200 से सॉल्व करना है। अगेन कंबाइंड मीन इज इक्वल टू, हमें लिख देना है, इन दोनों को ऐड कर देना है, 21,000 प्लस 18,750 इज इक्वल टू 39,750 डिवाइड बाय 200 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा कंबाइंड मीन इज इक्वल टू ₹198.75। तो ये हमने कंबाइंड मीन फाइंड कर लिया है जो वेजेस पे किए जाते थे उनकी इनकम का। तो ये इस तरीके से आपको फर्स्ट सम सॉल्व करना है। बाकी के भी
जो सम्स हैं इस एक्सरसाइज के 3.2 के, वो मैं सारे इसी वीडियो में सॉल्व करवा रही हूँ, बिकॉज एक भी सम ऐसा नहीं है जो सेम हो, सभी के सभी डिफरेंट टाइप के सम्स है, 2 कंबाइंड मीन के, 2 वेटेड मीन के सम्स हैं। तो जल्दी से जल्दी हम इसी में सॉल्व करते हैं। मैं ट्राई करूँगी कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो, उस तरीके से मैं इसे सॉल्व करूँ। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फूड आइटम्स यहाँ पे गिवन है। अब ये जो फूड आइटम्स गिवन है उनकी प्राइस में कुछ चेंज आया है, उसका हमें वेटेड मीन फाइंड करना है, चेंज इन जो प्राइस हुई उसका। तो आपको ये 3 कॉलम्स की इंफॉर्मेशन आपके क्वेश्चन में गिवन है, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। आप उसमें देख सकते हैं फूड आइटम्स गिवन है, राइस, व्हीट, टी, शुगर, पल्सेस, और उसके वेट्स जो दिए गए उनको वो वेट्स गिवन है 7, 10, 5, 8, 2 रिस्पेक्टिवली। उसके बाद परसेंटेज चेंज हुए उन प्राइस में, वो परसेंटेज गिवन है 134, 125, 115, 97 और 120। अब यहाँ पे देखिए मैंने जो टेबल क्रिएट कर दिया है उसमें आपको भी इस तरीके से टेबल क्रिएट करना है। यहाँ पे ये लार्ज डेटा है हमारे पास, इससे हम वेटेड मीन की जो फॉर्मूला है वो डायरेक्ट फाइंड करेंगे इस टेबल से। तो कैसे कर सकते हैं, हम पहले सबसे पहले टेबल बनाएंगे जो फॉर्मूला ये इसमें अप्लाई करने के लिए फॉर्मूला देखिए, फूड आइटम्स की पूरी आप यहाँ पे वर्टिकली लिख दीजिए सारे फूड आइटम्स, राइस, व्हीट, टी, शुगर, पल्सेस जो भी है वो लिख दिया। उसके बाद जो वेट्स गिवन है उन सभी वेट्स को उनके सामने रिस्पेक्टिवली लिख दिया है, जो भी उनके वेट्स गिवन है हर एक आइटम, फूड आइटम के लिए। राइस के लिए 7, व्हीट के लिए 10, टी के लिए 5, शुगर के लिए 8 और पल्सेस के लिए 2। अब उनकी प्राइस में कुछ परसेंटेज का चेंजेस आया है। राइस में 134 ऐसे सारे के सारे लिख दिए। जो वेट्स का कॉलम है उसे W से डिनोट किया है और उनका टोटल किया है सिग्मा W इज इक्वल टू 32। इन सबको ऐड किया है और सिग्मा W मतलब सिग्मा ऑफ वेट, टोटल ऑफ वेट, उसे सिग्मा W कहा जाता है, जो 32 हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। जो परसेंटेज चेंज हुआ है प्राइस में उन्हें x से डिनोट किया है, उस पूरे के पूरे कॉलम को x से डिनोट किया है हमने। अब यहाँ पे WX क्यों लिखा है और इस कॉलम को हमें फाइंड क्यों करना है, W इंटू एक्स, इन्हें मल्टीप्लाई करके इस कॉलम को फाइंड क्यों करना है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए प्रीवियस वाले सम में जो मैंने आपको एक एग्जांपल अभी अभी वेटेड मीन का एक्सप्लेन किया था उसकी डेफिनेशन के साथ, उसमें हमने ये वाली फॉर्मूला अप्लाई की थी। हमें 2-3 डेटा गिवन थे, जो मार्क्स थियरी वाला मैंने आपको समझाया था, जो स्टूडेंट था उसके मार्क्स ऑब्टेन्ड हुए थे थियरी, प्रैक्टिकल और ओरल टेस्ट में, उनको वेट्स दिए गए थे। तो वो सिर्फ 3 ही डेटा थे, उसमें हमने एक x1 w1 x1 w1 ऐसे वेट 1 x1 लेकर हमने इस फॉर्मूला से फाइंड किया था। जो वेट था उसे हमने x1 से मल्टीप्लाई किया, वेट 2 को x2 से मल्टीप्लाई किया, ऐड किया और टोटल वेट से डिवाइड कर दिया था। अब यहाँ पे डेटा लार्ज गिवन है इसलिए हम ये टेबल से कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए x का कॉलम गिवन है, वेट्स का कॉलम गिवन है, तो अब यहाँ पे सभी वेट्स और x के कॉलम को मीन्स को मल्टीप्लाई किया गया है वेटेड मीन फाइंड करने के लिए और डिवाइड किया गया है टोटल वेट से। तो ये जो टेबल क्रिएट हमने किया है उसमें हम यही फॉर्मूला कर रहे हैं। देखिए जो सारे वेट्स हैं आप इन्हें समझ लीजिए, W1 W2, जो वेट्स 1, वेट्स 2, वेट्स 3, वेट्स 4, वेट्स 5, ऐसे आप इन्हें समझ लीजिए कि अज्यूम कर लीजिए इन्हें x1 x2 x3 x4 x5 अज्यूम कर लीजिए। फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको यही मिल जाएंगे सारे मल्टीप्लिकेशंस, और उनको डिवाइड कर देना, उनका जो टोटल आएगा उसे डिवाइड कर देना हमें सिग्मा W, टोटल जो वेट है उसका टोटल, उसे डिवाइड करेंगे तो यही फॉर्मूला बन जाएगी। तो ये छोटा सा डेटा हमें जो गिवन होता है उसके लिए होता है, अनग्रुप डेटा के लिए, और ये ग्रुप डेटा के लिए फॉर्मूला है। तो ये सम बड़ा है इसलिए हम इस फॉर्मूला से करें, तो कंफ्यूज मत होइए, फॉर्मूला चेंज नहीं हुआ है, कंसेप्ट चेंज नहीं हुआ है, डेटा लार्ज गिवन है इसलिए हमने इजी वे में उसे सॉल्व किया है। अब यहाँ पे हम जल्दी से इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू 134 तो आता है 938,
938 लिख दिया, ये हो गया हमारा। हम इन्हें मल्टीप्लाई करते अगर W1 X1 तो यही आंसर आता। ऐसे ही हम ये सारे इतने सारे हैं तो इस तरीके से नहीं लिख के हमने टेबल वाइज टेबुलर फॉर्म में लिखा है, उनका टोटल करेंगे जो इस तरह यहाँ पे लिख देंगे और उसे डिवाइड कर देंगे जो टोटल वेट्स होता है जो हम पहले किया करते थे W1 W2 उनको ऐड करके जो डिवाइड किया था, सेम वही प्रोसेस मेथड यहाँ पे अप्लाई करनी है। 10 इंटू 125 1250, 5 इंटू 115 आएगा 575, उसके बाद 8 इंटू 97 776, और लास्ट 2 इंटू 120 240। इन सभी को ऐड कर देना है, 938 प्लस 1250 प्लस 575, इन सभी को ऐड करने पर हमें मिल जाता है आंसर 3779। और ये हमें जो मिला है वो है सिग्मा WX, सिग्मा वेट इंटू एक्स जो चेंज हुआ है प्राइस में, ये हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं उसमें चाहिए सिग्मा WX डिवाइड बाय सिग्मा W। ये रहा सिग्मा WX जो अभी फाइंड किया, और ये रहा सिग्मा W जिसे हम डिवाइड करने वाले हैं। तो हमें वेटेड मीन मिल जाएगा, वेटेड मीन की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे बस ये फॉर्मूला में पुट आउट कर देते हैं, वेटेड मीन इज इक्वल टू जो सिग्मा WX लिया है 3779 डिवाइड बाय टोटल वेट, जो टोटल वेट है वो 32 हमने फाइंड किया है, इसे डिवाइड कर देना है सिंपली, आंसर हमें मिल जाएगा वेटेड मीन इज इक्वल टू 118.09। और यहाँ पे प्राइस में परसेंटेज में चेंजेस आए तो उसका वेटेड मीन भी हमें परसेंटेज की यहाँ पे साइन दिखा देनी है। तो ये परसेंटेज में जो चेंज आया उसका वेटेड मीन हमने फाइंड कर लिया है। तो यहाँ पे ये सेकेंड नंबर का सम भी सॉल्व हो जाता है। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर का क्वेश्चन। उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी देनी थी आपको। कमेंट करके जो जिन लोगों ने भी कमेंट किया होता है डाउट सॉल्यूशन के लिए, तो उनके लिए वीडियोस अपलोडेड है। पहले भी प्रीवियसली सेकेंड चैप्टर के लिए किसी का कमेंट आया था, OP पटेल कमेंट किया था उन्होंने कि सेक्शन ई जो क्वेश्चन 2 है एक्सरसाइज 2 सेक्शन ई का 7, 8, 9 क्वेश्चन सॉल्व करना था। तो उसके लिए वीडियो अपलोडेड है, आप देख लीजिए। अगर आपको ऐसे वीडियोस नहीं मिल रहे हैं, डिफ़िकल्टी हो रही है चैनल पे वीडियोस ढूंढने के लिए, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे जो भी सब्जेक्ट आपको पर्टिकुलर है वो सिलेक्ट कर लीजिए। स्टैटिस्टिक के लिए अलग प्लेलिस्ट दी गई है, अकाउंटेंसी के लिए अलग प्लेलिस्ट दी गई है, तो उसमें आप इजीली लाइन वाइज सारे वीडियोस अपलोडेड है, आप उसमें से फाइंड कर सकते हैं। अगर फिर भी आप फाइंड नहीं कर पा रहे हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। और अभी भी अगर कोई भी चैप्टर में किसी भी सब्जेक्ट में डाउट्स रह रहे हैं तो वो भी आप मुझे कभी भी कमेंट करके बता सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल मैं उसका सॉल्यूशन दूंगी। तो थर्ड नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा क्वेश्चन। स्टाफ गिवन है, हमें एक ऑफिस है जहाँ पे 2 ऑफिसर्स 10 क्लर्क्स एंड 3 पियून्स कंट्रीब्यूशन फॉर स्टाफ पिकनिक। यहाँ पे स्टाफ पिकनिक जा रहा है ऑफिस से, जहाँ पे ऑफिसर्स क्लर्क्स और पियून 12 ऑफिसर्स जा रहे हैं, 10 क्लर्क्स जा रहे हैं और 3 पियून्स जा रहे हैं स्टाफ पिकनिक पे। उन्होंने कितने कितने रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन दिया है उसका डेटा गिवन है। ऑफिसर्स ने दिए 1000 रुपीज़, हमें गिवन है 2 ऑफिसर्स हैं जिन्होंने पे किए, ईच ऑफिसर 1000 रुपीज़ पे कर रहा है। क्लर्क्स जो हैं 10 क्लर्क्स हैं, ईच 500 रुपीज़ पे कर रहे हैं, और 3 पियून्स हैं जिन्होंने 200 रुपीज़ ईच ने पे किए हैं। अब वो पिकनिक जाने के लिए ये सारी कंट्रीब्यूशंस दे रहे हैं। तो अब हमें बताना है कि टोटल उनका पर एक पर्सन ने जितना भी कंट्रीब्यूशन दिया है उनका मीन फाइंड करना है, वेटेड मीन फाइंड करना है। तो जैसे कि हमने नंबर ऑफ स्टाफ्स को W अज्यूम कर लिया है, वेट्स में रख दिया है 2, 10, 3 जितने भी है, और टोटल सिग्मा W कर दिया है जो 15 आया है।
इनका एडिशन कर दिया, जो हमें यहाँ पे उसकी वैल्यू लास्ट में पुट आउट कर देंगे, जैसे प्रीवियस सम में किया सेम उसी तरीके से करना है। कंट्रीब्यूशन फॉर पिकनिक जो हमने लिया है उसमें रुपीज़ में उसे एक्स अज्यूम किया, उन सबको लिख दिया, और डब्ल्यू एक्स जिसका मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके। तो जल्दी से इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 ऑफिसर्स ईच ने 1000 रुपीज़ पे किए, 2000 रुपीज़ आए हैं। उसके बाद 10 क्लर्क्स 500 रुपीज़ दे रहे हैं, तो 5000 रुपीज़ यहाँ पे क्लर्क से कंट्रीब्यूशन मिला है। ऑफिस जो पिकनिक जा रहा है, ऑफिस का स्टाफ, उसमें। उसके बाद 3 पियून्स ने 200 रुपीज़ पे किए, तो 600 रुपीज़ का कंट्रीब्यूशन पियून्स से आया है। लास्ट में इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। लास्ट में हमें सिग्मा डब्ल्यू एक्स मिल जाएगा, जो है 7600 रुपीज़। ये हो गया हमारा सिग्मा डब्ल्यू एक्स। अब इस फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं। वेटेड मीन इज इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू एक्स 7600 डिवाइड बाय टोटल वेट 15, और डिवाइड कर देना है। आप डिवाइड कर लीजिए, फटाफट देख लेते हैं। वेट क्या आता है, मीन वेट, वेटेड मीन हमें मिला है 506.67 रुपीज़। ये वेटेड मीन फाइंड हो गया इस सम का। अब जल्दी से हम फोर्थ नंबर जो लास्ट है उसमें कंबाइंड मीन की फॉर्मूला अप्लाई करके वो फाइंड करनी है। उससे पहले अगर आपको 3.1 का सॉल्यूशन चाहिए तो उस पर वीडियो अपलोडेड है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन में और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगी। तो अब आपने अगर 3.1 नहीं देखा है, या फिर आपने स्टार्टिंग में जो मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इंट्रोडक्शन पार्ट था वो अगर मिस कर दिया है, जो जिसमें एक्सप्लेन की है सारी फॉर्मूलाज, तो उसकी भी लिंक आपको लास्ट में वीडियो के मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब हम लास्ट सम जो है वो इस एक्सरसाइज का कर लेते हैं, फोर्थ सम। क्वेश्चन नंबर 4 रीड कर लेते हैं, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया होगा। द मीन मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 7 थियोरी पेपर इज 62। अब यहाँ पे एक स्टूडेंट दिया गया है जिसके मीन मार्क्स दिए गए हैं, 62 मार्क्स आए। 7 थियोरिकल पेपर्स उसने दिए थे, उसमें से उसके मीन मार्क्स 62 आए। और उसके बाद व्हाट शुड बी द मीन मार्क्स ऑफ 3 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। उसने 3 प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस भी दी थी, उनके मीन मार्क्स कितने होंगे वो हमें फाइंड करना है। और टोटल कंबाइंड मीन, एंटायर कंबाइंड मीन जो एग्जामिनेशन का है वो हमें यहाँ पे 68 गिवन है। यहाँ पे से एक डेटा इनकम्प्लीट है जो हमें फाइंड करना है, और टोटल मीन गिवन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सारे अज्यूम करके रखे हैं, हमें कौन कौन से लेने हैं। ये थियोरी और प्रैक्टिकल का डेटा है। अब नंबर ऑफ पेपर्स, थियोरी में हुए थे 7 पेपर्स, प्रैक्टिकल एग्जाम में हुए थे 3 पेपर्स। ये जो स्टूडेंट है उसने पर्टिकुलर थियोरी में 7 एग्जाम्स दी और प्रैक्टिकल की 3 एग्जाम्स अटेंड की। तो नंबर ऑफ पेपर्स N1 7, N2 3। मीन मार्क्स जो मार्क्स का मीन दिया गया है वो थियोरी के लिए 62 है मीन, और प्रैक्टिकल का हमें फाइंड करना है, हमें गिवन नहीं है। और टोटल जो कंबाइंड मीन है एंटायर डेटा का वो हमें 68 गिवन है। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए कंबाइंड मीन की, N1 इंटू x1 बार प्लस N2 इंटू x2 बार अपॉन N1 प्लस N2, ये फॉर्मूला थी। अब इस फॉर्मूला में से हम टिक कर लेते हैं हमें क्या क्या गिवन है। टोटल जो कंबाइंड एंटायर मीन 68 है वो हमें यहाँ पे गिवन है, तो हमने उसे टिक कर दिया। उसके बाद N1 इंटू x1 बार, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये भी मिल जाएगा। N2 इंटू x2 बार, N2 तो है, x2 बार नहीं है, तो ये हमें गिवन नहीं है, ये गिवन है, ये हमें फाइंड आउट करना है। और N1 होल डिवाइड बाय N1 प्लस N2, जो N1 N2 है, तो हम ये पूरी फॉर्मूला अप्लाई करके इसे फाइंड कर लेते हैं। तो सेम इसमें से जितनी वैल्यूज़ हमें गिवन है वो सारी हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट जो है कंबाइंड मीन एंटायर 68, वो हमें यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन में। तो हम लिख देते हैं 68 इज इक्वल टू N1 इंटू x1 बार 7 इंटू 62
जो x2 बार मीन्स मीन दिया गया है मार्क्स का, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ऐड करना है उसमें 3 जो n2 है और x2 बार जो हमें गिवन नहीं है वो हमने यहाँ पे लिख दिया। और डिवाइड करना है n1 प्लस n2, 7 प्लस 3, n1 7 n2 3, तो 7 प्लस 3। ये फॉर्मूला से हमने सारी डिजिट्स यहाँ पे पुट डाउन कर दी है। अब इसे सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन्हें सिंप्लीफाई करते टाइम हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले तो जो भी है वो सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 7 इंटू 62 434 प्लस 3 इंटू एक्स बार 2 और डिवाइड बाय 10। 10 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 680 और ये जो है वो इस साइड आएगा। तो मैं आपको सारा सिंप्लीफाई करके दिखा देती हूँ। पहले 68 इंटू 10 होगा और इज इक्वल टू में 434 प्लस 3x2 x बार 2। अब यहाँ पे से ये हमें फाइंड करना है तो ये इस साइड आ जाएगा और 68 इंटू 10 680 होता है जो इस साइड सब्ट्रैक्शन में चला जाएगा। तो इसे भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये होता है 680 इज इक्वल टू, वापस नोट डाउन कर लेते हैं, 3x बार 2। अब आपको इजी रहेगा, ये हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं जो हमें फाइंड करना है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3x बार 2 इज इक्वल टू 4, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिख दे 680 माइनस 434। अब इजीली फाइंड हो जाएगा 3x बार 2 इज इक्वल टू 680 माइनस 434 होते हैं 246। देयरफॉर x बार 2 इज इक्वल टू 246 को डिवाइड करना है 3 से। 3 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जो डिवाइड में आएगा तो हमारा आंसर आ जाएगा लास्ट में डिवाइड करने पर। x2 बार का आंसर आता है 82 मार्क्स। 82 मार्क्स हमें इसका आंसर मिल गया है। तो आप देख सकते हैं हमने पूरा सॉल्व कर दिया है, मार्क्स इसके फाइंड आउट कर लिए हैं। मीन मार्क्स जो उसने प्रैक्टिकल एग्जाम में ऑब्टेन किए थे वो इस फॉर्मूला से हमने फाइंड आउट कर लिए। तो आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम फर्दर एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे 3.3। तो तब तक के लिए गुड बाय।